यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एपी को पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैसा सीरीज होगा जिसको हम लोग एपी कहेंगे। उसके कुछ फंडामेंटल जो टर्म्स होते हैं उनको हमने सीखा था। जैसे फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, उनके बीच के जो डिफरेंस होते हैं कॉमन, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। लास्ट टर्म को हमेशा हम लोग ए एन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक ना। और नंबर ऑफ टर्म को हम लोग क्या करेंगे, एन लेके चलेंगे। बात समझ में आया? तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हमें करना है, तो राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि आप पहले जो फर्स्ट 4 टर्म होंगे एपी के उनको बताइए, ठीक है। और बताने में आपको क्या करना है, दिया हुआ है ए दिया हुआ है आपको 10 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10, ए दिया हुआ है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 0, और ए दिया है 4 और कॉमन डिफरेंस दिया है -3। बात समझ में आया? तो ये आपके पास जब बनेगा तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, जब हम फर्स्ट टर्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे इसका, तो फर्स्ट टर्म का मतलब मैंने कहा था A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इसी तरीके से हमारा सीरीज जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो A1 के लिए मैंने बताया था कि जो A होता है यही हमारा पहला टर्म होता है। A को ही हम लोग क्या मानते हैं, A1, और A यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 10। उसी तरीके से A2 को अगर आप करना चाहेंगे तो A2 बराबर क्या होता है, मैंने बताया था कि जो जितना नंबर ऑफ टर्म बोले A2 बोले तो A प्लस एक कम डी, यानी कि A प्लस डी। A3 बोलेगा तो A प्लस 2D, A4 बोलेगा तो A प्लस 3D। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो ये A प्लस डी होगा, और A दिया है 10 और D भी दिया है 10, इसका मतलब ये हो जाएगा 20। बात समझ में आया? अगर हम लोग नेक्स्ट को करने जाए A3 के लिए, तो A3 के लिए क्या होगा, A प्लस 2D होगा, A प्लस 2D 3 है, तो 3 का मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियो में ना कि 3 मतलब जितना भी देगा उससे एक कम, तो ये कितना हो जाएगा 2D। इसका मतलब हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30। A4 हमको चाहिए, तो A4 बराबर हम क्या करेंगे, A प्लस 3D, इसका मतलब हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू D 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, हमसे सिर्फ 4 पूछा है तो 4 हमारे पास हो गया, A1, A2, A3, A4, 10, 20, 30 एंड 40। तो लिख दीजिएगा द फर्स्ट 4 टर्म्स आर करके क्या हो जाएगा आपका 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा एंड 40 होगा। अगर हमारा जो सीरीज बनेगा वो डॉट डॉट करते हुए चला जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट 4 टर्म हमने ले लिया, क्योंकि हमसे यही पूछा है तो ये डॉट डॉट लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉर्मली आपका ये आंसर होगा, क्योंकि 4 ही पूछा है ये। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता है कि व्हाट इज द एपी या फिर फॉर्म द एपी, तो आप इतना 4 निकालने के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, डॉट 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 करके आगे बढ़ा देते। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमको एक क्वेश्चन को जब करना है तो उसको कितने और तरीके से पूछा जा सकता है, इसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से सेकेंड टर्म में अगर हम लोग बात करें तो A1 कितना होगा, A होगा, और A हमारा दिया गया है -2, है ना। अगर हम लोग बात करें A2 को, तो A2 होता है हमारा A2 होता है A प्लस डी, इट मीन्स -2 प्लस डी हमारा 0, यानी कि ये भी होगा -2, होगा ना। उसके बाद A3 जो है वो A प्लस 2D होगा, इसका मतलब -2 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि ये भी होगा आपका -2, है ना। उसके बाद A4 की वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो A4 कितना होता है, A प्लस 3D, इट मीन्स -2 प्लस 3 इंटू 0, इसका मतलब ये भी होगा -2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म्स आर कितना होगा, -2, -2, -2, -2, ठीक है। यानी कि सारे के सारे सेम है, क्योंकि डी 0 है ना, डी ही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी जो आया यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो A1 बराबर A, इसका मतलब ये होगा 4। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें A2 बराबर A प्लस डी, इसका मतलब होगा 4 प्लस -3, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 होगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। और यहाँ पे हो जाएगा A3 बराबर
a प्लस 2d, इसका मतलब 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, यानी 4 माइनस 6 इट मीन्स इट विल बी -2। बात समझ में आया। उसी तरीके से a4 अगर हमको निकालना होगा तो a4 बराबर कितना होगा a प्लस 3d, इट मीन्स 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, इट मीन्स 4 माइनस 9, दैट योर आंसर विल बी -5। ठीक है, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 1, -2, -5। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद फोर्थ वाले में बोला है a -1 और d 1/2, जो इसका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपको, जो फोर्थ दिया हुआ है उसमें क्या दिया है a -1 और d 1/2। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ पे कह रहा है a जो है वो -1 है और d जो है वो 1/2 दिया है। ठीक ना। बुक लेके बैठिएगा लोग, ताकि मैच करने में आसानी हो। कभी कभी मिस प्रिंट हो जाती है चीज़ें, तो वहाँ पे आप मैं ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा और आपके पास बुक में जाओगे, कहोगे सर यहाँ पे तो दूसरा नंबर दिया हुआ है। ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a1 कितना हो जाएगा, a1 a होगा और वो है आपका -1। a2 अगर आप निकालेंगे तो a2 कितना होगा a प्लस d, इट मीन्स -1 प्लस 1/2। तो इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1, यानी कि ये -1/2 होगा ना। उसी तरीके से अगर हम लोग बताएं a3 निकालने जाएं तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, यानी कि -1 प्लस 2 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना -1 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 0। ठीक है। अगर हम लोग a4 निकालें तो a4 हो जाएगा a प्लस 3d, इसका मतलब -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2 -2 प्लस 3, यानी कि हो जाएगा 1/2। तो हमारा जो फर्स्ट 4 टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, यहाँ पे क्या है आपका -1 है, कॉमा -1/2 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1/2 है। तो ये हमारे 4 टर्म मिल गए। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाले में आपको क्या पूछा है, जो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिफ्थ में आपसे पूछ रहा है कि जो a की वैल्यू दी गई है ना वो है -1.25। a की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, a = -1.25, और d की वैल्यू जो दी गई है वो आपको d की वैल्यू जो है वो कितना है -0.25। जो d की वैल्यू है वो है -0.25। ठीक है। अब इससे हमको 4 टर्म निकालने होंगे। ठीक ना। तो इससे निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहाँ से a1 जो होगा हमारा वो a के बराबर होगा, जो कि हमारा बनेगा 1.25, ये हमारा पहला टर्म बन गया। उसकी तरीके से दूसरा टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस डी, तो a है -1.25, उसके बाद प्लस -0.25। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1.25 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -0.25। ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.50। बस समझ में आया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कितने बच्चे कहते हैं इसको 1.25, 0.25 या फिर 1.50, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट ही हमको उसको प्रोनाउंस करना चाहिए। ठीक ना, पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर a3 की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, इसका मतलब a हमारा दिया गया है -1 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे -1.25 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका -1.25, और इनको आप जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा -1.75। ठीक ना। उसी तरीके से अगर आप a4 करते हैं तो a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, इसका मतलब हो जाएगा a कितना मिलेगा 1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.25, इसका हो जाएगा -0.75, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा -2.00। ठीक है। तो ये आपको 4 मिल गए, तो इसको लिख दीजिएगा, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या हो जाएगा -1.25
कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.00। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में इतनी बातें आपको दी गई थी। ठीक ना, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बैठ के करिएगा। और फिर उसके बाद देखिए, सिर्फ 5 ऐसे क्वेश्चन कर लेने से आपका अच्छा खासा ज्ञान नहीं बढ़ने वाला है। तो आप भी थोड़ी बहुत हमसे, और भी हम लोग जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल को भी देखा जाएगा। उसके बाद पिछले साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे पिछले ईयर्स में एपी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग तो प्रैक्टिस किया जाएगा। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसे अपने से सोचिए, ए की वैल्यू 5 ले लें, डी की वैल्यू 10 ले लें, है ना, ए की वैल्यू 2 ले लें, डी की वैल्यू -2 ले लें। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को अपने से लेके 4-4 5-5 अपना निकाल लीजिएगा। ठीक ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो देखते हैं, ठीक ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहला क्वेश्चन है कि ये जो दिया गया है इनमें से कौन एपी है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे ही आपसे पूछा जाए कि दिया गया जो सीरीज है वो एपी है कि नहीं, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप निकालिएगा, मतलब सबका डिफरेंस निकालिएगा। अगर वो कॉमन हो जाता है, यानी कि आपको सारी वैल्यू डी की सेम आ जाती हैं, इसका मतलब वो एपी होगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एपी है कि नहीं, कहीं पे भी सीरीज दे दे और आपसे पूछे ये एपी है कि नहीं, आप सीधा सीधा क्या करिए, 2 कंजिक्यूटिव का डिफरेंस निकालना शुरू कर दीजिए, सारा निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए सारा सेम है, अगर सारे डिफरेंसेस सेम है इसका मतलब वो एपी होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। हमारे पास क्या है, D1 निकाले तो D1 को हम लोग कह सकते हैं A2 - A1। A2 का मतलब दूसरा टर्म, A1 का मतलब पहला टर्म, तो यानी कि 4 - 2 यानी कि कितना होगा 2। अगर हम लोग D2 को निकालें तो D2 कितना होगा, A3 - A2 निकाल लें तो ये कितना आएगा आपका 8 - 4 यानी कि हो गया 4। बराबर नहीं आया, नहीं आया तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर द गिवन सीरीज इज the given series does not form an AP। जो दिया हुआ सीरीज है वो AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डिफरेंस कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी कि D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है। ठीक ना, आइए इसमें उसी तरीके से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे होगा D1 इक्वल टू A2 - A1, इट मीन्स 5/2 - 2। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना पाएंगे, एलसीएम ले लीजिए 2, 5 - 4 यानी कि 1/2 पाएंगे ना। उसी तरीके से D2 निकाल लीजिए, तो D2 कितना है आपका A3 - A2 यानी कि हो जाएगा आपका 3 - 5/2, इसका भी एलसीएम लेंगे तो होगा 2, और ये हो जाएगा कितना 6 - 5 यानी कि ये भी आएगा 1/2। लेट मी राइट इट क्लियरली, ओके। उसी तरीके से D3 निकालिएगा तो ये हो जाएगा D4 - D3। देखिए वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से अगर 2 ठो D1 और D2 इक्वल आ गया तो तीसरा इक्वल आएगा ही, ये आपके सिलेबस में दिया गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपके इक्वल दिख रहे हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं, बोल दीजिए D1 D2 इक्वल इसलिए एपी है। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे, ठीक है, तो उस कंपटीशन वाले सिचुएशन में यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको घुमा दिया जाता है कि शुरुआती 2-3 को दे दिया जाएगा कि ये इक्वल है और उसके बाद उनमें डिफरेंस सेम है, उसके बाद चौथे वाले को क्या कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि डिफरेंस नहीं, उसमें इस तरीके घुमाया जाएगा। बच्चे शुरुआती करके जानते हैं एपी है, फटाक से वो एपी वाले टिक मार के चले जाते हैं। ठीक ना, तो उस लेवल पे भी हमें सोचना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और आगे चलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7/2 - 3, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो बाई 1 मान के तो ये 2 हो जाएगा एलसीएम, 7 - 6 यानी इसका भी आया 1/2। सब सही है तो लिखिएगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। ठीक है, देयरफॉर द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन AP विथ कॉमन डिफरेंस 1/2। ठीक है, जो दी हुई सीरीज है वो एपी फॉर्म कर रही है और जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 1/2। क्योंकि हमको यहाँ से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, एपी है कि नहीं, तो यहाँ पे एपी नहीं था,
यहाँ पे एपी है, बोल रहा है कि इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितना होता है, इसलिए हमने क्या बता दिया यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस बता दिया। उसके बाद बोल रहा एंड राइट 3 मोर टर्म, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताइए, उसके बाद 3 और टर्म लिखिए। तो देखिए जो टोटल A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, यानी हमको A5 A6 और A7 बताने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D, ठीक है ना। A हमारे पास कितना है, A है 2 और प्लस 4 इंटू 1/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 4, तो A5 हमारा आ गया 4। ठीक है, उसी तरीके से अगर A6 की बात करें तो ये हो जाएगा A प्लस 5D, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये कितना बनेगा आपका 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लेंगे तो 2, ये यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी कि 9/2। ठीक है, उसी तरीके से A7, क्योंकि 3 का है ना, कि अगले 3 बताइए, तो 4 दिया था तो हमको 5वां 6वां और 7वां यानी A5 A6 और A7 तीनों फाइंड आउट करना था। तो ये हो जाएगा कितना A प्लस 6D, यानी कि A है आपके पास 2, 6 इंटू 1/2, 2 से 3 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा 5th टर्म हो गया, ये हमारा 6th टर्म हो गया और ये हमारा 7th टर्म हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास D1 कितना होगा, D1 विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 है -3.2 माइनस ऑफ -1.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको कितने मिलेगा, -2 मिलेगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो। उसी तरीके से D2 निकालिएगा तो D2 में आपका हो जाएगा A3 माइनस A2, इट मीन्स -5.2, और इसको अगर हम लोग डायरेक्टली करें तो इसको प्लस 3.2 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस आप माइनस करेंगे तो प्लस हो ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना आएगा, -2। उसी तरीके से D3 देखें तो D3 का कितना हो जाएगा आपका A4 माइनस A2, इट मीन्स इट हैज बीन गिवन एज -7.2 प्लस 5.2, इट इज ऑल्सो -2, राइट। तो यहाँ पे भी यानी कि आप क्या करिएगा, हियर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 दिया हुआ है, इसका मतलब द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2। बस समझ में आया। अब ये जब कर लिया तो उसके बाद हमको अगले 3 टर्म चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, A5 चाहिए। तो A5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 4D, और A है हमारे पास कितना, -1.2 प्लस 4 इंटू D हमारे पास कितना आ गया, -2, तो हो जाएगा -1.2 -8, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 9.2। बस समझ में आया। उसी तरीके से A6 करेंगे आप तो ये हो जाएगा A प्लस 5D, तो कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस 5 इंटू -2, इट मीन्स इट विल बी -1.2 -10 यानी कि 11.2। उसी तरीके से A7 अगर हमको फाइंड आउट करना है तो A प्लस 6D, इट मीन्स इट विल बी -1.6 इंटू -2 मीन्स 1.2 प्लस -12, इट मीन्स द आंसर विल बी 13.2। तो ये हमारे पास एक से A7 हो गया, ये A6 हो गया और ये A5 हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हमने इस सबको सॉल्व कर लिया, ठीक ना। अगर इसमें देखा जाए 4th वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, D1 इक्वल टू कितना होगा, A2 माइनस A1, इट मीन्स -6 माइनस ऑफ -10, इट मीन्स इट विल बी -6 प्लस 10, दैट मीन्स इट विल बी 4। बात समझ में आ रहा है ना, सेम प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम लोग D2 को बात करें तो D2 कितना हो जाएगा आपका, A3 माइनस A2, राइट। A3 है हमारे पास -2, और इसको हम डायरेक्टली कर दें, जैसे इसको हमने सॉल्व किया माइनस ऑफ -10 लगा के तो प्लस हो गया, उसी तरीके से इसको प्लस कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। उसी तरीके से D3 की बात करें तो A4 माइनस A3, इट मीन्स -2 प्लस 2, इट इज ऑल्सो 4। यहाँ पे भी इक्वल है तो लिखिएगा सिंस D1 इक्वल टू D2
equal to D3, it means the given series forms an AP with common difference what is 4। बात समझ में आया? अब कॉमन डिफरेंस मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। तो नेक्स्ट 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A5 मीन्स A plus 4D, A has been given as -10 plus 4 into 4, it means it is -10 plus 16, so it's 6, right? उसी तरीके से A6 हो जाएगा आपका A plus 5D, it means -10 plus 5 into 4, it means -10 plus 20, that means it will be what? Am I right? Yeah. Then it will be 10. Now A7 means A plus 6D, it means -10 plus 6 into 4 means -10 plus 24, so it will be 14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A5, ये हो गया A6 और ये हो गया A7। बात समझ में आया? तो ये हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए, ठीक ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, कोई लॉक वगैरह लगने के कारण, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, पूरा कॉपी करिएगा और उसके बाद उसको अपना आगे बढ़िएगा, ठीक ना। इससे क्या है, देखिए अगर मैं मेरे लिखते समय आप लिख रहे हैं तो इस समय आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए। चलिए 5th वाले को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिया गया है 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 क्या होगा, A2 minus A1, यानी कि A2 हमारे पास है 3 plus √2 और फिर उसके बाद -3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, √2 आएगा। बात समझ में? उसी तरीके से √2 को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। उसी तरीके से D2 निकालिए, तो D2 कितना होगा, A3 minus A2, इट मीन्स 3 plus 2 √2 minus 3 plus √2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 plus 2 √2 minus 3 minus √2 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 √2 में √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, √2। बात समझ में आया? तो D1 D2 हो गया, तो इसका मतलब D3 भी आपके सिलेबस के हिसाब से आएगा। आप लोग D3 और D4 को भी निकालने की कोशिश करिएगा, एक टर्म आगे बढ़ा के, ठीक ना। तो हम लोग बस इतना रख देते हैं। यहाँ पे A2 जो है, D1 जो है D2 के इक्वल है, देयरफॉर द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन AP विथ common difference what, √2 कॉमन डिफरेंस के रूप में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है A5 का मतलब A plus 4D, A आपको दिया गया है 3 plus 4 आपको है 4E और D कितना है, √2, ठीक है। तो ये 3 plus 4 √2 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए A6 बताइए, तो A6 का मतलब A plus 5D, A है 3 plus 5 और D का मतलब √2, ठीक है। और A7 का मतलब हो जाएगा A plus 6D, इट मीन्स 3 plus 6 √2। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, A5, A6 और A7, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया आपको D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 आपके पास है 0.22 माइनस 0.2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपको सॉल्व करिए कितना आएगा। देखिए अगर ऐसे सॉल्व करना होता है तो जितने डिजिट पे हमारा इधर पॉइंट होता है इसको भी उतना डिजिट बना लेते हैं पीछे 0 बढ़ा के, ठीक है। अब ऐसे समझिए 0.20 हो गया तो इसका कितना आंसर आएगा, 0.02, इसका आंसर आएगा ना। उसी तरीके से अगर हम D2 की बात करें तो D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 आपका 0.222 माइनस 0.2
0.22। तो अगर इसमें भी हम लोग इसको एक जीरो बढ़ा के बराबर कर लें तो ये हो जाएगा 0.002। दोनों इक्वल है नहीं, तो आप क्या करेगा, सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन AP। जब AP फॉर्म ही नहीं किया तो फिर हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि उसका अगला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन में देखिए, यहां से अगर हम D1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी A2 है आपके पास -4 माइनस 0 यानी कि हो जाएगा -4, ठीक है। उसी तरीके से D2 निकालिएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी कि -8 of -4, it means it will be -8 plus 4, that means the answer will be -4. And if D1 is equal to -4 and D2 is also equal to -4, it means you can say that D1 equal to D2. It means the given series forms an AP। जो दी हुई सीरीज है वो क्या करेगी, AP को फॉर्म करेगी। और आपको पता है जब AP को फॉर्म कर देगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉमन डिफरेंस भी पूछा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा विथ कॉमन डिफरेंस व्हाट, विथ कॉमन डिफरेंस D इज गिवन एज -4, राइट। अब ये कॉमन डिफरेंस अगर आ गया, AP फॉर्म हो गया, तो फिर हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, A5 निकालने को। तो A5 मीन्स A plus 4D, A has been given as 0 and it is plus 4 into -4, it will be -16, right? A6 will be what, A plus 5D, it means 0 plus 5 into -4, it means answer will be -20, right? And A7, A plus 6D, it means 0 plus 6 into -4, it means it will be -24, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगले 3 और 5 नोट कर लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले इसके क्वेश्चन, क्योंकि 15 टोटल दिए हुए हैं, अभी तो हमने 7 किया, अभी 8 करना बाकी है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं 11, 12 और 13 को। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद से करते रहिएगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें नंबर नहीं वेरिएबल दिया है और ये रूट में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको बच्चे जनरली समझते हैं कि मतलब उनके लिए सबसे पहाड़ का काम आगे आ जाता है। अगर रूट हो, पॉइंट हो, तो वो बहुत भागने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपका डर खत्म हो सके, ठीक ना। तो यहाँ पे बात किया जाए अगर D1 को, तो D1 को आप लिख सकते हो A2 माइनस A1, A2 है A स्क्वायर माइनस A। अगर यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे A को तो क्या बचेगा, A माइनस 1 बचेगा ना। यहाँ से D2 देखिए तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो यहाँ पे आपका A3 माइनस A स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये A माइनस 1 बचेगा। दोनों सेम नहीं, यहाँ पे A माइनस 1 है और यहाँ पे A स्क्वायर A माइनस 1 है। तो आप कहोगे सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। बात समझ में? इस क्वेश्चन को देखिए तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके दोबारा लिख लीजिएगा। इसको 2√2 लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √8 को आप लिख सकते हैं √4 इंटू 2 और 4 को लिख सकते हैं 2√2। तो इसको आप कर लीजिएगा 2√2। इसी तरीके से 9 इंटू 2 हो जाएगा तो इसको 3√2 कर सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 16√2, 16 इंटू 2, तो इसको आप कह सकते हैं 4√2, ठीक है। अब उसके बाद निकालिएगा तो यहाँ पे D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 2√2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा आपका कितना √2, ठीक है। उसी तरीके से D2 निकालिएगा तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी कि हो जाएगा आपका 3√2 माइनस 2√2, तो ये भी आएगा √2 बराबर आ रहा है। तो लिखोगे सिंस D1 इक्वल टू D2 देयरफॉर द given series forms an AP with common difference कितना आ रहा है √2, तो आप लिख दीजिएगा √2, ठीक है। अब जब से AP बन गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा A5 A6 A7। तो A5 आप ले लीजिएगा तो A5 बराबर A plus 4D, A has been given as √2 and it will be 4 into √2, राइट।
ये हो जाएगा ना। तो इसको क्या करिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5√2। आपका मन करे आप इतने पे आंसर छोड़ दीजिए या इस 5 को अंदर ले जाएगा, तो जब इसको अंदर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। जरा उल्टा सोचिए कि 25 रहा होगा तभी तो 5 हुआ होगा, तो अंदर जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 50। बात समझ में। उसी तरीके से A6 करिए तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, a + 5d, इट मीन्स √2 + 5√2, तो ये हो जाएगा 6√2, और 6 को अंदर लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा, √36 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, √72। ठीक है। उसी तरीके से A7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a + 6d, इट मीन्स √2 + 6√2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 7√2 हो जाएगा, 7 को अंदर लेके जाएंगे तो 49 × 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 98 रूट में। बस में तो यहाँ से आपको A5, A6 और A7 मिल गया। ठीक ना। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये देखिए देखने में रूट में है लेकिन ये AP है, लेकिन इस चीज़ को देखिए तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं प्रोडक्ट इसका तो मान लीजिए प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका भी प्रोडक्ट कर लेंगे, बट इन दोनों का प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 6 का कोई ऐसा मल्टीपल आपको नहीं मिलने वाला है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता हो। ठीक है, सॉरी मल्टीपल नहीं, इसका फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 निकालिएगा तो ये हो जाएगा √6 - √3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट में जब सेम नंबर होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सेम था, √2 ये भी था, √2 ये भी था, तब सॉल्व कर लिए। जैसे होता है ना वेरिएबल, x के साथ ही सॉल्व हो सकता है, y के साथ ही सॉल्व हो सकता है, z के साथ ही सॉल्व हो सकता है। वही काम रूट में होता है कि √6 है तो √6 ही होगा तभी सॉल्व होगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। √3 है तो √3 ही रहेगा तभी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे D2 लिख लीजिएगा। D2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज दे देते हैं, A2 - A1, इट मीन्स √6 - √3, राइट। उसी तरीके से इसका हो जाएगा A3 - A2, इट मीन्स √9 - √6। तो ये दोनों इक्वल नहीं, तो लिखिएगा सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। ठीक है, AP में नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। ये एक्सरसाइज आपकी लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं कि थोड़े से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए मैं करवा दूंगा, आप देख के अगर इसको कॉपी कर लेंगे तो आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो खुद से जैसे मैंने किया इतने सारे एग्जाम्पल्स, आप भी उसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखा जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगी, पूरा AP खत्म हो जाएगा, तो फिर पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में CBSE बोर्ड के, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा इससे रिलेटेड, AP से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।